Hello kids, a very good morning and welcome to our channel that is Arms Juniors. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So students, we already have started with your chapters जिसमें हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टिश्यूज। अब टिश्यूज में भी वी हैव प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज। तो इस सेशन में आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिश्यूज में पहले इस सेशन में हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टिश्यू जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो पहले आपको मीनिंग समझना होगा। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली द टिश्यू। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या होता है सेल। सेल का हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसमें पढ़ लिया था कि व्हाट इज सेल। अब ये जो सेल्स है दे विल फॉर्म अ ग्रुप, द ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें सेल जो होगी दे विल बी ऑफ सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड उनका फंक्शन भी क्या होने वाला है, सिमिलर होने वाला है। राइट, तो द सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन विल फॉर्म अ ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। राइट, नाउ देयर आर एनिमल टिश्यूज एज वेल एज प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में अगर आप देखो तो देयर आर डिफरेंट टिश्यूज एज वेल। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं इसमें एज वेल एज परमानेंट टिश्यू आते हैं। तो दोनों को हम वन बाय वन यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। राइट, सो टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रिमेंबर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टिश्यूज आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। अगेन डेफिनेशन देखो, यही डेफिनेशन आप लिख के आओ। ठीक है, सो 1 मार्क के लिए आपको ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो टिश्यूज आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स डिजाइंड टू वर्क टुगेदर टू अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी इन देयर फंक्शंस। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है टिश्यू का डेफिनेशन। राइट, तो टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखो फॉर एग्जांपल वी हैव ब्लड, ब्लड भी एक टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं हम, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन वी हैव मसल्स, अगर एनिमल की बात करो तो ब्लड एंड मसल्स विल बी द कनेक्टिव टिश्यूज। देन फ्लोएम है, राइट, ये प्लांट टिश्यू में आता है। जाइलम है, ये भी प्लांट टिश्यू में आएगा। राइट, तो देयर आर डिफरेंट टिश्यूज सीन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो पहले प्लांट की टिश्यू देखो। तो वी हैव अ चार्ट ओवर हियर। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा एक, आप बोल सकते हो फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखेगा। टिश्यू की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी है। राइट, इसी को अगर आप रेफर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसान होने वाली है। तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है। देखो, प्लांट टिश्यू में वी हैव टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एज वेल एज परमानेंट टिश्यू। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बस फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड कर लो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वी हैव प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं दिया गया है फिर भी। देन परमानेंट टिश्यू में वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू एज वेल एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डर्मल टिश्यूज भी होते हैं जिसमें एपिडर्मिस वगैरह आता है। राइट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वी हैव अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। राइट, ये अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो है दीज आर प्राइमरी ओरिजिन, दीज आर ऑफ प्राइमरी ओरिजिन मींस फ्रॉम जर्मिनेशन। सीड जब आप लगाते हो उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद आपको दिखता है एक रेडिकल ग्रो होता है, प्लूम्यूल ग्रो होता है। ठीक है, तब से ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कब से प्रेजेंट है, फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्रेजेंट होंगे। राइट, एक लैटरल मेरिस्टेम भी होता है। देखो, लैटरल मेरिस्टेम, जनरली लैटरल मेरिस्टेम विल बी ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन। अब प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम का मैं यही पे मीनिंग बता देती हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब जो पहले से ही एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, इट अपीयर्स लैटर इन द लाइफ। जब प्लांट की ग्रोथ हो गई, ठीक है, हाइट बढ़ गई, अब गर्थ भी बढ़नी है। जैसे स्टेम वगैरह होता है उसका डायमीटर बढ़ जाता है। जो जैसे बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, मैंगो हो गया, ठीक है, तो उन प्लांट में आपको दिखता है उनका स्टेम्स जो है वो गर्थ में, डायमीटर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए दिस लैटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल। राइट, तो ये लैटरल मेरिस्टेम बाद में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। प्रेजेंट पहले ही होंगे बट उनकी एक्टिविटी आपको बाद में दिखती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। राइट, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी फर्दर वी हैव कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये भी आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। राइट, देन सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखो, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना वही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स है, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर आर 3 टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द टिश्यू, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं विच आर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या करेगा, इट विल कंडक्ट वाटर, फ्लोएम कंडक्ट द फूड, ठीक है, फूड मटेरियल जो भी है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जाइलम इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड द जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ऐसे 4 डिफरेंट टाइप की सेल से ये जाइलम टिश्यू बनता है। देन फ्लोएम देखो, फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करेगा। ये भी 4 अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स है यहाँ पर बेसिकली। सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा। अगर आप देखो तो पैरेंकाइमा एंड फाइबर जाइलम में भी मिलते हैं, फ्लोएम में भी मिलते हैं, दिस इज कॉमन, ठीक है। डिफरेंस दो आपको यहाँ पर जाइलम में याद करना पड़ेगा, ट्रकीड्स एंड वेसल्स याद रखनी पड़ेगी, बाकी पैरेंकाइमा फाइबर्स तो दोनों में कॉमन आते हैं। देन इन द फ्लोएम यू विल हैव टू रिमेंबर सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज अ बेसिक यू कैन से फ्लो चार्ट, ठीक है। इसी को आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना चार्ट याद रखोगे तो भी बहुत सारी चीजें आपकी आसान होने वाली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो प्लांट टिश्यू में अगर आप बात करो, इफ यू कंपेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। जैसे बाहर कोल्ड है, ठीक है, तो अगर आप देखो एनिमल्स की जो बॉडी है उनके ऊपर ऊल होता है, ठीक है, देयर इज थिक फर, देन वी हैव स्किन, केराटिन से बनी हुई हमारी स्किन होती है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवर स्किन या इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन। वैसे प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है, उनके पास कोई ऐसे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते नहीं है। तो उनकी जो सेल्स है, वो कैसे होते हैं, दे हैव, एक तो उनके पास सेल वॉल होता है, वो हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि प्लांट सेल्स में क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, राइट। अब उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना है सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उनको, ठीक है, जो लिविंग मैटर है उसको। इसके अलावा प्लांट टिश्यू में अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। कैसे होते हैं, डेड होते हैं, जैसे फाइबर्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट। टू कॉम्बैट, ठीक है, विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑल्सो टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द प्लांट आर डेड, वेर एज एनिमल्स में अगर आप देखो तो लिविंग टिश्यू ज्यादा मिलेंगे, ऑब्वियसली लिविंग ही होते हैं मोस्टली, एंड प्लांट में आपको डेड टिश्यू ज्यादा मिलते हैं बिकॉज दे नीड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑल्सो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग। देन प्लांट टिश्यू में पहला हम स्टार्ट करेंगे विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। हमने देखा था प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक से पहले स्टार्ट कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे बेसिकली दे विल बी लिविंग, राइट। अगर आप देखो कोई भी प्लांट लो, उसका जो टिप होता है, ठीक है, उस टिप पे एज वेल एज रूट का जो टिप होगा वहां पर जो सेल्स मिलती है दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, कंटिन्यूअस माइटोसिस करती रहती है, ठीक है, 1 से 2 सेल बन गई, 2 से 4, ठीक है। उनका एज सच दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, दे आर जस्ट डिवाइडिंग सेल्स, दे विल जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वहां पर बस माइटोसिस चल रहा है, वहां की जो टिप वाली सेल्स है बेसिकली उन्हीं को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्चुअली देयर लोकेशन ऑल्सो वेरीज, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन देयर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, दे आर लिविंग एंड दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो यही रीजन है कि अगर एनिमल को प्लांट के साथ कंपेयर करो तो प्लांट में आपको दिखेगा थ्रू आउट द लाइफ उनकी ग्रोथ चलती रहती है, वेयर एज एनिमल में जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज प्लांट में टिप पे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। नाउ दीज टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। जैसे शूट का जो एपेक्स है, टिप, ठीक है, ये सपोज शूट है, उसका जो टिप है इट इज ग्रोइंग, लेंथ कहां से बढ़ने वाली, यही से तो बढ़ने वाली टिप से, ठीक है। तो यहाँ पर एज वेल एज रूट की जो टिप है इट इज ऑल्सो द ग्रोइंग रीजन, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादातर मिलते हैं,
ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है उनके कुछ प्रॉपर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इफ यू कंपेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विथ अदर टिश्यूज ऑफ द प्लांट या फिर दूसरी सेल्स, तो आपको दिखेगा मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनकी सेल वॉल या फिर यू कैन से बेसिकली सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी बहुत थीन रहेगी। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है या फिर बहुत थीन होती है। ठीक है, मोस्टली एब्सेंट। तो सेल वॉल्स आर बेसिकली वेरी थिन, ऑल्सो दे कैन बी एब्सेंट। सेल्स जो है इस टिश्यू में वो कॉम्पैक्टली पैक होती है, बहुत पास पास होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है तो जगह कम है। ठीक है, तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक, दैट्स व्हाई इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लेस या फिर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? सेल के बीच बीच में जो जगह है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली सेल्स अगर कॉम्पैक्टली पैक है, एक दूसरे के बहुत, है ना, करीब है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस ऑब्वियसली विल बी एब्सेंट, राइट। ऑल्सो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑर्गेनल्स वगैरह सस्पेंडेड है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इनसाइड द सेल इज डेंस, थिक होता है। व्हाई सो? बिकॉज सेल्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, देयर विल बी कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्मिंग, ऑल्सो आरएनएस बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कैसा होगा? थिक होगा, डेंस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर वैक्यूल्स, जैसे हमने देखा था प्लांट सेल में बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, क्या रीजन था उसका? टू स्टोर द फूड मटेरियल्स, ठीक है, एज वेल एज सेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, बट यहाँ पर वैक्यूल विल बी एब्सेंट। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टोरेज का कोई फंक्शन ही नहीं कर रहे तो उनको वैक्यूल की क्या जरूरत? तो वैक्यूल इज एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑल्सो लार्ज न्यूक्लियस विल बी सीन। न्यूक्लियस जो होगा उनका कैसा होगा? लार्ज एंड प्रोमिनेंट, मतलब इजीली आप उसको क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इट विल बी लार्ज एंड प्रोमिनेंट बिकॉज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रेप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए की कॉपीज बन रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस विल बी you can say large and prominent. All right, so these are different characteristics. Then मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 डिफरेंट टाइप्स एक डिस्कस कर लिए थे कि अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। ये 3 क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम का बात करो, अपाइकल मीन्स एपिक्स, टिप। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम ऑब्वियसली कहां प्रेजेंट होगा? एट द एपिक्स और एट द टिप ऑफ शूट एज वेल एज टिप ऑफ रूट। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स of shoot as well as root, and they are responsible for increase in the length of shoot as well as root. क्या करेंगे ये? शूट की मतलब स्टेम की एज वेल एज रूट की क्या करेंगे? लेंथ बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होगा? सी, यहां पर नोड एंड इंटरनोड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, आई डोंट नो इफ यू नो। चलो एक स्टेम बना लेते हैं, देन आई टेल यू व्हाट इज एक्चुअली नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, सपोज वी हैव अ प्लांट। ठीक है, मैंने एक ही कलर यूज कर लिया है बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। नोड इंटरनोड में अलग इससे दिखाऊंगी, यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ओके, तो आई होप इट इज विजिबल। जैसे दिस इज द शूट पार्ट। अब शूट पे आपको दिखता है, राइट, अगर आपने बैम्बू वगैरह, ठीक है, या फिर शुगर केन, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, आपको दिखता है यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कुलर पार्ट या फिर कुछ ऐसे रीजन्स दिखते हैं। ठीक है, जहां से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम वेयर द लीव्स ओरिजिनेट, यही से क्या होंगे? लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को या फिर इन रीजन्स को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है, द रीजन्स या फिर द पार्ट ऑफ ऑन द शूट फ्रॉम वेयर लीव्स आर ओरिजिनेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। अब दो नोड के बीच में जो स्पेस है, दिस द स्पेस बिटवीन टू नोड, जैसे यहां पर दिस इज वन नोड
दिस इज अनदर नोड, यहां से ये लीफ निकल रहा है, ठीक है, और ये दो नोड के बीच में जो स्पेस है, जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड इंटर नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ऑलराइट, सो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो एट द बेस ऑफ यू कैन से नोड, ठीक है, जो नोड है उसके बेस पे, या फिर लीफ वगैरह जो है उसके बेस पे यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो यहाँ पर एपेक्स पे, टिप पे अपाइकल मेरिस्टेम दिखेगा। नेक्स्ट आपको दिखता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल साइड्स क्या होता है, दिस इज स्टेम, ठीक है, तो इसकी ये वाली साइड एंड दिस वन, दीज टू साइड्स आर लैटरल, ठीक है। इस तरीके से सपोज ये मैं हूं, मेरी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड क्या हुई, लैटरल साइड हुई। तो स्टेम में इस तरीके से जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है दोनों साइड से, दिस इज लैटरल मेरिस्टेम, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। उसमें से पहले हमने डिस्कस कर लिया था जो अपाइकल मेरिस्टेम है एंड दूसरा इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है, ये पहले से ही मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। दिस टू आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे आर प्रेजेंट सिंस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। वेयर एज ये जो इकलौता लैटरल मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट तो पहले से ही होता है, बट फंक्शन या फिर अपनी एक्टिविटी वो कब दिखाता है, लैटर इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, जब स्टेम की क्या करनी है, डायमीटर बढ़ाना है या फिर गर्थ बढ़ाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये लैटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट होगा, राइट। तो ये हुआ सेकेंडरी ओरिजिन का, या फिर उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑलराइट, तो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी ओरिजिन के हैं। लैटरल मेरिस्टेम विल बी ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन बिकॉज इट शोज इट्स एक्टिविटी लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ऑलराइट, चलो, ओके, सो दीज थ्री आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, लैटरल मेरिस्टेम विल इंक्रीज द गर्थ, गर्थ मीन्स डायमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, स्टेम की ग्रोथ करेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि दे आर जस्ट डिवाइडिंग सेल्स, वो बस एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ठीक है, बस डिवीजन चल रहा है उनका। देयर इज नो प्रॉपर फंक्शन टेकन बाय देम, वो बस डिवीजन करते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की नंबर बढ़ जाएगी, ठीक है, एक सफिशिएंट नंबर हो गई, फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है दे विल बी असाइंड देयर पर्टिकुलर वर्क, उनको अपना एक फंक्शन असाइन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। डिफरेंशिएशन मतलब सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन करना, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनको एक प्रॉपर फंक्शन दिया जाएगा, मतलब कुछ सेल्स को जाइलेम बना दो, कुछ सेल्स फाइल फ्लोएम का काम करेगी, ठीक है, कुछ सेल्स पैरेनकाइमा बनो, कुछ कोलेनकाइमा, कुछ क्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको अलग अलग फंक्शंस असाइन करे जाते हैं एंड दैट सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स, अगर किसी को जाइलेम का बनने का काम दिया है, वाटर कंडक्शन का काम दिया है तो वो वही काम करेगा, किसी को फूड कंडक्शन का काम दिया तो वो वही करेगा, मतलब देयर पर्टिकुलर फंक्शन विल बी असाइन टू देम। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वही परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ परमानेंट टिश्यू आर द टिश्यूज विच हैज बिन असाइंड, ठीक है, जिनको हमने पर्टिकुलर फंक्शन असाइन किया है, हमने मतलब प्लांट ने, ठीक है। सो दे आर फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, इट इज द बेसिकली जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाएगा, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट। तो यहां पर परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, या फिर बहुत कुछ कम सेल्स होती है उनमें ये डिवीजन की एबिलिटी होती है, राइट। तो परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे विल नॉट डिवाइड नाउ, ठीक है। अब वो डिवाइड नहीं कर पाएगी, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया तो वो वही करने लगी, ठीक है, राइट। तो इनका जो डिवीजन का एबिलिटी है दैट इज टेम्पररीली या फिर परमानेंटली लॉस्ट, ठीक है। टेम्पररीली क्यों बोला है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब स्टेम की गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होता है, उस टाइम पे कुछ परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू की सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाती है,
फिर से डिवीजन करने लग जाती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टेम्पररीली या फिर परमानेंटली सेल्स का क्या होता है, डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये जो सेल्स है परमानेंट सेल्स, दे आर मेड, दे कैन बी डेड एज वेल एज लिविंग। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑल आर लिविंग सेल्स, वेर एज परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है दे कैन बी डेड ऑल्सो। ठीक है, जैसे जाइलम फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स है, दे आर डेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेड सेल्स, तो ये डेड भी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज ब्रॉडली, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल क्यों बोला, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, जो सेल्स है, राइट, हमने बोला था टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उस ग्रुप में जो सेल्स है दे विल बी ऑफ सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर एंड इवन उनका फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक ही टाइप की सेल्स उस टिश्यू में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है चलो, पैरेन्काइमा में क्या होता है, जैसे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उससे हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू बनते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही कन्वर्जन किसमें होगा, परमानेंट टिश्यू में होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो पहले पैरेन्काइमा स्टेज से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सेल जो है वो ऑलमोस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ही कुछ स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है उनके जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने, पैरेन्काइमा की जो भी सेल्स है उनमें भी सेल वॉल कैसा होता है, थीन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी थीन सेल वॉल था, यहाँ पर भी थीन सेल वॉल है। दूसरा, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी यहाँ पर कम होगा, बट कम होगा। ठीक है, वेराज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो एब्सेंट ही था, राइट। पैरेन्काइमा में अगर आप देखो तो साइटोप्लाज्म अब धीरे धीरे कैसा मिलेगा आपको, इतना डेंस नहीं मिलेगा, बट स्टिल कंपैरिजन में, बाकी टिश्यू के कंपैरिजन में, परमानेंट टिश्यू के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत डेंस होगा इनका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑल्सो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है या पैरेन्काइमा टिश्यूज है, दे आर फर्दर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब पैरेन्काइमा सेल्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे विल बी इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस भी करती है। ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। whereas the parenchyma cells which has, you can say, air cavities, ठीक है, जैसे जनरली जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना है, फ्लोट करना है। ठीक है, तो बॉडी कैसे होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ठीक है, लाइट वेट होनी चाहिए। तो बेसिकली इन प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटीज होती है जिसमें एयर स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी कैसे रहेगी, लाइट वेट रहेगी एंड दे कैन फ्लोट इजीली ऑन द वाटर। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में आपको क्या दिखता है, जो पैरेन्काइमा है उनमें एयर कैविटीज दिखती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा फर्दर आर टू टाइप्स, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, डिपेंडिंग ऑन देयर मॉडिफिकेशंस, ठीक है, एंड देयर फंक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो क्लोरेन्काइमा, अगर लाइट वेट बना रहे हैं स्ट्रक्चर को ड्यू टू द एयर कैविटीज तो एरेन्काइमा, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू वी हैव इज कोलेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी याद रखना है, दे ऑल्सो स्टोर द फूड। तो फंक्शन याद रखना है पैरेन्काइमा के क्या क्या है, एक तो फूड स्टोर करता है, फूड का सिंथेसिस भी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है इन द क्लोरेन्काइमा, देन ऑल्सो दे हेल्प्स aquatic plants to float in the water, ठीक है, on the water due to presence of air cavities, तो एरेन्काइमा। कोलेन्काइमा देखो, कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा एंड उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज वन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोलेन्काइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लीफ है, ठीक है, लीफ में जो स्टॉक होता है लीफ का, जिसको हम बोलते हैं पेटियोल, द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। उस पेटियोल को आप देख सकते हो, वो बेंड होता है बट टूट के नहीं जाता, है ना। बेस जो है पेटियोल का वो बेसिकली क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है बट वो टूटता नहीं है जल्दी से। तो बेसिकली वहां पर जो कोलेन्काइमा सेल्स है, वो कोलेन्काइमा क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो लीफ का पेटियोल बेंड हो सकता है। ऑल्सो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो टूटेगा नहीं इजिली।
ऑलराइट। इसके अलावा अगर आप टेंड्रिल्स वगैरह देखो, टेंड्रिल भी, उसमें भी क्या होगा, जो बेस ऑफ द टेंड्रिल है इट विल ऑल्सो हैव द कोलेंगामा सेल्स, जिसकी वजह से वो बेंड हो सकते हैं, ठीक है, बट वो ब्रेक नहीं हो सकते जल्दी। देन स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में देखो, ये जो सेल्स है दे आर टोटली, और यू कैन से दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ओनली, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो सेल्स है दे आर डेड सेल्स, कैसे होंगे, डेड सेल्स, जिसके वजह से ऑब्वियसली डेड स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, हार्ड होगा, जैसे हमारा हेयर, ठीक है, ये क्या है, डेड स्ट्रक्चर है, आवर नेल डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हार्ड है। वैसे ही प्लांट में स्क्लेरेनकाइमा जो है दे विल बी हार्ड स्ट्रक्चर्स बिकॉज द सेल्स विल बी डेड हियर, ठीक है, स्टीफ स्ट्रक्चर होगा, राइट, जिसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा का होल एंड सोल फंक्शन ये है कि दे विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। आपने जैसे चीकू आप खाते हो, चीकू में आपको दिखता है ग्रिटी ग्रिटी, जब आप खाते हो तो मुंह में ऐसा कुछ दाने दाने लगते हैं, इसके अलावा वो भी स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। इसके अलावा गुआवा वगैरह खाते हो, ठीक है, उसमें भी आपको ग्रिटी टेक्सचर लगता है। इवन जो कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट के जो फाइबर है, ठीक है, तो ये सारे स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डेड स्ट्रक्चर्स। ये देखो पैरेनकाइमा सेल्स कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो कोलेनकाइमा, राइट, कोलेनकाइमा में आपको दिखता है थिकेनिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे थिकेनिंग होगी ओनली, बट स्क्लेरेनकाइमा में थिकेनिंग ज्यादा होती है, ठीक है, थिकेनिंग विल बी मोर इन द स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये आपको दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब जब आपने ऐसा सेक्शन लिया हो ट्रांसवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखेगा, दिस इज वर्टिकल सेक्शन, इस तरीके से जब आप सेक्शन लोगे स्टेम का या भी जो भी स्ट्रक्चर है उसका, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सेल्स मैं ऊपर से देख रही हूं तो ऐसे दिखते हैं, साइड से देख रही हूं तो ऐसे दिखते हैं, गेटिंग इट, ठीक है। तो पैरेनकाइमा में देखो स्पेस बिटवीन द सेल्स इज लेस, ठीक है, वेराज कोलेनकाइमा में तो टोटली एब्सेंट है, इवन स्क्लेरेनकाइमा में भी टोटली एब्सेंट है, ठीक है। देन पैरेनकाइमा में जो सेल वॉल है इट इज वेरी थिन, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, बट कोलेनकाइमा में सेल वॉल थोड़ी थिक रहेगी। इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर पे देर इज अ डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, राइट, वेरस स्क्लेरेनकाइमा में आपको लिग्निन का डिपोजिशन दिखता है, जिसकी वजह से ये डेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। डिपोजिशन देखो कितना ज्यादा है, अंदर इतना जो आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा है ना सेंटर में, दिस इज द ओनली स्पेस रिमेन, बाकी यहां पर साइड से जितना डार्क ग्रीन दिख रहा है दैट इज ऑल लिग्निन का डिपोजिशन, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स कैसे है, ये टिश्यू कैसे है, डेड है, एंड दे प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता ही है बट फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, इट ओनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, राइट। सो दैट वाज अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्दर वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जैसे सिंपल में हमने देखा था इन द ग्रुप ऑफ सेल्स, या फिर यू कैन से इन द टिश्यूज ऑल द सेल्स विल बी ऑफ सेम टाइप, मतलब उनका शेप स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ सेम होगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या हो रहा है, जिसको अपन कंपाउंड परमानेंट टिश्यू भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में होगा, मतलब जो सेल्स है टिश्यू में दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 4 different types of cells you will observe over here in the xylem as well as phloem, ठीक है। So these are 2 types of complex permanent tissue, xylem and the phloem। एक वाटर का कंडक्शन करता है xylem, दूसरा फूड का कंडक्शन करेगा phloem, ठीक है। So there are 2 types xylem and the phloem, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हम देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अगर जाइलेम की बात करो तो जाइलेम हैज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलेम पैरेनकाइमा एंड द जाइलेम फाइबर्स, ठीक है। वाइल फ्लोएम में क्या आता है, टीव सेल्स आएंगी, कंपेनियन सेल्स एज वेल एज फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और उनका जो ग्रुप बना है दैट इज कॉल्ड जाइलेम एंड फ्लोएम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ these tissues वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट कैन सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स ऑल्सो, ठीक है, वाटर एंड फूड कंडक्शन का ये मेजर काम करते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज जाइलम, इसी को अपन वुड भी बोल सकते हैं। वुड क्यों बोला है बता दी, जैसे आपने कभी देखा होगा जब प्लांट को कट किया जाता है, ठीक है,
तो आपको नीचे ऐसा जो गोल सर्कल मिलेगा ना, उसमें सेंटर में आपको डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, जो डार्क डार्क ब्राउन कलर का होगा एकदम, है ना, ब्राउन टू ब्लैक। तो ब्लैक तो नहीं होगा बट ज्यादा डार्क ब्राउन। तो वो जो स्ट्रक्चर है बेसिकली दैट इज नथिंग बट योर जाइलम। वो क्या होता है? जाइलम। तो सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट है, जो वाटर कंडक्शन करेगा, ठीक है। और जिसके वजह से सेंटर का जो या फिर वुड का जो सेंटर है वो आपको कैसा दिखता है? डार्क कलर का दिखता है, ठीक है। और यही वुड होता है एक्चुअली, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है लाइट पार्ट जो होता है उसको हम बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो वुड या फिर जाइलम इज द फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था ट्रकीड्स। सॉरी, ट्रकीड्स, राइट। अब ट्रकीड्स क्या होते हैं? देखो, दे आर इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड मतलब लंबी सेल्स है, ठीक है, एंड विथ पॉइंटेड एंड्स, जिसको अपन टेपरिंग एंड्स भी बोल सकते हैं। ट्रकीड्स इलोंगेटेड सेल्स है, ठीक है, लंबी सेल्स है विथ पॉइंटेड एंड्स। ऑल्सो दीज ट्रकीड्स डू नॉट हैव ओपन एंड्स, ठीक है। वेसल्स एंड ट्रकीड में अगर कंपैरिजन करो तो यही एक डिफरेंस आपको ज्यादातर मिलेगा कि वेसल्स में, वेसल मतलब जैसे पाइप को कंसीडर करो, ठीक है, उसमें ऊपर से भी ओपनिंग होगी, नीचे से भी ओपनिंग होगी, ठीक है, एक पाइप है। ट्रकीड का वैसा नहीं है, ट्रकीड्स डू नॉट हैव द ओपन एंड्स, जिसके वजह से ट्रकीड में जो भी वाटर वगैरह है या फिर जो भी सेल सैप है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा एक से दूसरी सेल में? थ्रू द पिट्स, ठीक है। देर आर स्मॉल स्मॉल पिट्स ऑन द ट्रकीड्स, ठीक है। मैं आगे दिखाती हूँ आपको, चलो पहले दिखाई देती हूँ। ये देखो, दीज आर ट्रकीड्स। इस पे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे होल्स, इनको हम पिट्स बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओपन एंड्स। ये देखो, इलोंगेटेड सेल आपको दिख रही है, ये रहा पॉइंटेड एंड, एंड इस पे आपको छोटे छोटे ओपनिंग्स या फिर पिट्स दिखते हैं। इन्हीं पिट्स थ्रू जो भी ट्रकीड्स के अंदर वाटर है वो कहा जाएगा? वेसल्स में जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरी सेल्स में क्या होगा? एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। वेयर एज ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है बड़ा सा, दिस इज द वेसल, ठीक है। ये क्या है? वेसल दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको ये फाइबर भी दिखता है ट्रकीड्स के सीधा पास में, राइट। तो ये जो है दिस इज वेसल। वेसल में आपको दिखेगा यहां से भी ओपनिंग होती है और ये भी ओपनिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से इवन पिट्स भी होते हैं, ताकि एक्सचेंज और इजियर हो जाए। Whereas these are parenchyma, xylem parenchyma cells, ठीक है। नॉर्मल हमारे जैसे parenchyma है वैसे ही ये भी parenchyma होते हैं। 3 सेल वॉल रहेगा, वैक्यूल छोटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन, अब xylem parenchyma का यहाँ पर रोल क्या है? xylem parenchyma कंडक्ट्स वाटर रेडियली। रेडियली मतलब ये जो वेसल्स है, वेसल्स कैसे वाटर को लेके जा रही? वर्टिकली, ठीक है, ऊपर सीधा। जाइलम पैरेंकाइमा क्या करेगा? रेडियली मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। सेम की जो सेल है आजू बाजू की, उनको भी तो चाहिए वाटर, तो उनको कौन प्रोवाइड करेगा? दिस जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, अब आपको स्ट्रक्चर समझ आया है। ट्रकीड्स देखे थे हमने, ट्रकीड में क्या मिलेगी आपको? पिट्स मिलते हैं ताकि वाटर एक से दूसरी सेल में पास हो सके, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओपनिंग्स। Now tracheids are the chief water conducting elements in non-flowering plants, that is gymnosperms. Now अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है, तो उसमें आपको पता है देर आर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वगैरह, ठीक है। वैसे बात करो अलगी वगैरह, अलगी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, इनमें आपको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज आपको कहां से मिलेंगे? फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स। उसमें भी ओनली ट्रकीड्स आर फाउंड, वेसल्स एब्सेंट होंगे। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल एब्सेंट है, ओनली ट्रकीड्स में प्रेजेंट है। अब देखो अलगी वगैरह जो है ना, अलगी टू ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, तो उनमें एज सच इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? जनरली वो वाटर में रहने वाले हैं, या फिर यू कैन से ब्रायोफाइट जैसे एम्फीबियन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर कंडक्शन का उनमें मेजर इशू है नहीं। तो जो नॉर्मल सेल्स है वो भी क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ वाटर या फिर डिफ्यूजन से वाटर का एक्सचेंज हो सकता है। बट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में अगर बात करो, उसमें भी अगर जिम्नोस्पर्म में देखो तो दे डू नॉट हैव वेसल्स, है ना, जाइलम वेसल्स इनमें एब्सेंट होती है। तो मेजॉरिटी जो वाटर कंडक्शन का काम है वो ट्रकीड्स ही करते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट है। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स आए, राइट। अब एंजियोस्पर्म में अगर आप देखते हो तो बड़े बड़े प्लांट्स है, ठीक है,
बड़े बड़े प्लांट जिनकी लेंथ हाइट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्लांट्स में वाटर कंडक्शन इज अ मेजर इशू। तो उसके वजह से, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आल्सो हैव वेसल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्रकीड्स तो है ही, उसके अलावा क्या मिलेंगे आपको, वेसल्स भी मिलेंगे। तो वेसल्स आर ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बाकी जिम्नोस्पर्म तक आपको किसी में भी वेसल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ वेसल्स क्या होते हैं, सिंपल हमारा जैसा पाइप है जिसके दो ओपनिंग्स होंगे, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर फॉर्म बाय द रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। मतलब क्या है इसका, ठीक है, जैसे मेरे पास दो वेसल्स है, ठीक है, इस तरीके से, एंड दीज वेसल्स आर प्लेस्ड वन अबव अदर, ठीक है, ऐसा, और इनका एक कॉलम बन गया है, गेटिंग इट। तो सेल्स या फिर वेसल्स आर प्लेस्ड वन अबव अदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस कॉलम, क्योंकि वाटर कैसे जाने वाला है, फ्रॉम रूट, रूट से स्टेम, और स्टेम से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो भी वाटर कंडक्शन के लिए वेसल्स होंगी यहाँ पर, जाइलम वेसल्स, दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल लाइक दिस, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज होते जाएंगे, एंड दे आर फॉर्मिंग अ वर्टिकल चैनल, ठीक है, a row of vessels, right? And these vessels are only present in the flowering plant, that is angiosperms। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑल्सो यहां पर आपको दिखता है जो वेसल्स है, वेसल्स के बीच में भी वाटर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिसके लिए क्या है, देर आर पिट्स ऑन द वेसल्स। ऑल्सो ट्रकीड्स एंड वेसल्स हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली अपवर्ड। कैसे जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। इसके अलावा ट्रकीड्स एंड वेसल्स क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। ऐसा वर्टिकली अरेंज रहेंगे ना, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज देर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन वगैरह इन द वॉल्स ऑफ दिस वेसल्स वगैरह, ठीक है। ट्रकीड्स एंड वेसल्स की वॉल में लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है थोड़ा बहुत। नाउ जाइलम फाइबर्स, ठीक है, जाइलम फाइबर्स क्या है, दे आर डेड, डेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है, एंड स्क्लेरेंकाइमाटस सेल्स यहाँ पर होगी। स्क्लेरेंकाइमा जहां पर आया वो डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो डेड स्ट्रक्चर है तो क्या करेगा, कुछ तो फंक्शन होगा ही इसका। तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रकीड्स, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, जाइलम फाइबर्स। देन आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा हमारे नॉर्मल पैरेन्काइमा जैसे सेल्स है, वो क्या करते हैं, दे स्टोर फूड एज वेल एज वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करेंगे इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर रेडियल डायरेक्शन। सेम की वर्टिकल में, वर्टिकल कंडक्शन कौन कर रहा है, ट्रकीड्स एंड वेसल्स कर रहे हैं। इसके अलावा साइड की रेडियली अरेंज जो सेल है, उनको भी तो वाटर चाहिए, तो वो कंडक्शन का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, रेडियल कंडक्शन उसको बोलेंगे। सो दीज आर डिफरेंट सेल्स, 4 डिफरेंट सेल्स, ट्रकीड्स हमने देखा, जाइलम फाइबर देखा, पैरेन्काइमा एंड द वेसल, ठीक है। तो दीज आर जाइलम, या फिर यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने पहला देख लिया जाइलम। दूसरा वी हैव फ्लोएम एज अ सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो उसमें फ्लोएम में अगर आप देखो, फ्लोएम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। सीव सेल्स आएंगी यहाँ पर, या फिर उसको सीव ट्यूब भी बोल सकते हो, कंपेनियन सेल्स, देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले हम डिस्कस करते हैं सीव ट्यूब्स के बारे में। ट्यूब जहां पर वर्ड आया है, ऑब्वियसली आपको पता है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। इसमें जो सेल्स है या फिर सीव ट्यूब्स है, दे आर थिन वॉल्ड सेल्स, एंड ये भी कैसे होंगी, जैसे जाइलम वेसल्स एक के ऊपर एक अरेंज थी, वैसे ही ये भी एक के ऊपर एक अरेंज है, ठीक है। नाउ देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, एंड इन्हीं को हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। आगे मैं आपको, चलो डायग्राम पहले दिखा देती हूँ, फिर ये पूरा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से फ्लोएम सेल्स है, ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज। इसमें आपको दिखता है, ये जो दिख रहा है लाइट कलर में, सेंटर में, तो दिस इज सीव ट्यूब। ये क्या है, ये भी सीव ट्यूब है, ये भी दूसरी सीव ट्यूब है, राइट। यहाँ एंड पे आपको क्या दिख रहा है, देर आर परपोर्स, ठीक है, परफोरेशन, छेद है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा मैं बताती हूँ डायग्राम में। सपोज दिस इज अ सीव ट्यूब, ठीक है, ये सीव ट्यूब है। अगर मैं इस एंड को जूम इन करती हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसा दिखाऊंगी,
जूम इन करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसमें पोर्स है एज वेल एज देर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, बाकी सारा बचा हुआ पार्ट लिग्निन से डिपॉजिटेड है, और बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको, पोर्स मिलेंगे, या फिर हाँ ऐसा कर लू क्या, दिख रहा है। हम्म, ठीक है, तो मैं जूम इन वाला पार्ट दिखाऊंगी। अब देखो, इसमें मैंने जूम इन कर लिया इसको, तो ये कैसा दिखेगा। ये पूरा लिग्निन का डिपोजिशन है, और बीच बीच में आपको क्या दिखते हैं, पोर्स भी दिखेंगे। ठीक है, पोर्स मतलब ओपनिंग, छेद। ठीक है, परफोरेशन। ये दीज आर परफोरेशन, ओपनिंग। ठीक है, इस पार्ट को मैंने क्या किया है, यहाँ पर जूम इन किया है। ओके, सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है ना, दिस इज कॉल्ड सीव प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। तो वी कैन से एट द एंड्स ऑफ दीज सीव ट्यूब्स यू विल फाइंड, यहाँ पर भी एक सीव प्लेट मिलेगी, यहाँ पर भी एक सीव प्लेट मिलेगी। ठीक है, और ये जो है ये फूड कंडक्ट हो रहा है, देखो इट इज द कंडक्शन ऑफ फूड, राइट। देन यहाँ पर आपको मिलेंगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कंपेनियन सेल्स यहाँ पर मिलेगी, देखो दीज आर कंपेनियन सेल्स। रुको एक मिनट, दीज आर कंपेनियन सेल्स। ये सारी क्या है, कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या होती है ना, कंपेनियन मतलब क्या है, दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन अ प्रॉक्सिमिटी, या फिर सीव प्लेट, सीव ट्यूब एज वेल एज कंपेनियन सेल, इनकी एक कॉमन सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कंपेनियन सेल्स है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब से अटैच होती है, पर सीव ट्यूब से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बीच बीच में आपको दिखता है, दीज आर फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का फूड कंडक्शन या फिर कैन से फूड स्टोरेज में मेजोरिटीली फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है, दे विल बी इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ऑलराइट, कंपेनियन सेल क्या करती है, देखो अगर आप बात करो सीव ट्यूब्स की, राइट, ये जो सीव ट्यूब है एंड कंपेनियन सेल्स है, ये दोनों एक ही टाइप की मदर सेल से बनते हैं। मतलब पहले एक सेल थी, उसका माइटोसिस हुआ, उस और दो सेल बन गई, एक सेल सीव ट्यूब बन गई, दूसरी सेल कंपेनियन सेल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो सेल बनी है, ये एक दूसरे के हेल्प कैसे कर रही है, देखो ये कंपेनियन सेल का काम क्या है, कंपेनियन सेल हैज अ न्यूक्लियस, वेर एज सीव ट्यूब में आपको यहाँ पर कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, सीव ट्यूब डू नॉट हैव न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल में आपको न्यूक्लियस मिलता है। तो कंपेनियन सेल क्या करेगी, अपना जो न्यूक्लियस है उसको यूज करके सीव ट्यूब के लिए, सीव ट्यूब के लिए कुछ प्रोटीन फॉर्म करके देगी। ठीक है, इट विल फॉर्म सर्टन प्रोटीन्स। नाउ व्हेनेवर देयर इज ब्रेकेज, सपोज ये सीव ट्यूब ब्रेक हो गई या कुछ, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए ये कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस में जो भी जीन वगैरह है उसको यूज करके प्रोटीन फॉर्म कर लेती है, और फिर कहा भेजती है, इनटू द सीव ट्यूब। ठीक है, एंड ये प्रोटीन जिसको अपन पी प्रोटीन बोलते हैं, ये पी प्रोटीन क्या करेंगे, फिर उस जहां पर भी इंजरी या वुंड हुआ है उसको हील कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को हेल्प करती है, दैट्स व्हाई दे आर कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फ्लोएम पैरेंकाइमा यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बीच बीच में आपको फ्लोएम फाइबर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर नहीं शो किया वैसे। ऑलराइट, तो सीव ट्यूब आपको समझ आया होगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। एंड पे हमें क्या मिलते हैं उनके, there are sieve plates which has perforations, numerous pores will be there also। ये जो sieve tube की वॉल है, sieve tube की वॉल भी आपको क्या मिलेगी, परफोरेटेड मिलेगी, क्योंकि जो भी कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल आपके अपने प्रोटीन्स sieve tube में कैसे भेजेगी, उन्हीं परफोरेशन से, उन्हीं पोर से। ठीक है, तो देर आर परफोरेशन। देन कंपेनियन सेल्स, ये हमने देखा है कि दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स। ठीक है, ऑल्सो इनका काम क्या होता है, दे हेल्प in the formation of certain proteins which are required for the sieve tubes। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं sieve tube को in the conduction of food material as well as कुछ प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं if there is injury to the sieve tubes। ठीक है, also इनका जो साइटोप्लाज्म होगा इट विल बी डेंस एंड न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लोएम पैरेंकाइमा,
फ्लोइंग पैरेंकाइमा एक नॉर्मल हमारा पैरेंकाइमा जैसा है, सभी जाइलम पैरेंकाइमा हो या फिर हमारा नॉर्मल सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा था वो पैरेंकाइमा हो या फिर फ्लोएम पैरेंकाइमा हो, सबका स्ट्रक्चर सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बस फंक्शन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। जैसे फ्लोएम पैरेंकाइमा यहाँ पर फूड स्टोरेज का काम करता है, ऑल्सो फूड कंडक्ट भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये मटेरियल्स को स्टोर करता है, जैसे रेजिन हो गया, लैटेक्स, म्यूसिलेजेस, दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है नहीं, बट स्टिल दे आर स्टोर्ड इन द प्लांट, इन द फ्लोएम पैरेंकाइमा। देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स, ये भी क्या है? स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा आ गया मतलब दे आर डेड, बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा इटसेल्फ हैज लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। तो ये भी कैसे है? डेड स्ट्रक्चर्स है। इन्हीं फ्लोएम फाइबर्स को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स, एंड दीज बास्ट फाइबर्स आर ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इनको बेचा जाता है, पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। अब ये बास्ट फाइबर्स आपको कहाँ मिलते हैं? प्लांट जो है उसके स्टेम में आपको ये बास्ट फाइबर्स मिलेंगी, जो कि एक्चुअली फ्लोएम के क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ कमर्शियल यूज, जैसे एक है जूट, ठीक है, जूट तो आपको पता ही होगा। देन हेम्प, फ्लैक्स, ये सारे कैसे हैं? फ्लोएम फाइबर्स है। जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स, दीज आर ऑल बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ऑलराइट, सो ये डायग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट वी हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। प्लांट में हमने देखा था देर आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देन देर आर परमानेंट टिश्यू, ऑल्सो देर आर सर्टन प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है? दे आर आउटर मोस्ट वी कैन से, एंड ये प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को या फिर इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट इंजुरीज, आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल कंडीशंस, देन जो भी यू कैन से जर्म्स वगैरह है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस, उनसे अंदर के टिश्यू को क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली द आउटर मोस्ट लेयर जो है ये मोस्टली डेड सेल से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज, ठीक है। सो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स। कैसे बना है? पैरेन्काइमा सेल से भी बना है। इन द एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस मतलब एपी मीन्स अबव, ठीक है, सबसे ऊपर वाली या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, रूट की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, लीफ की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहां पर इन एपिडर्मल सेल्स आउटर वॉल जो है, ठीक है, वो थिक होगी एज कंपेयर टू द इनर वॉल, ठीक है। रूट की बात करो तो रूट में ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, दे ऑफन हैव हेयर लाइक एक्सटेंशंस। क्यों? आपने देखा है ना, रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन रूट हेयर बोलते हैं। अब ये जो रूट हेयर है, व्हाई दे आर देयर? बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जितने ज्यादा रूट हेयर उतना वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एंड इजियर होगा, ठीक है। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट। अगर आप बात करो तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टेम्परेट रीजन में वगैरह जो प्लांट है उनका जो एपिडर्मिस है इट इज 1 to 2 लेयर थिक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 लेयर थिक हो सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है, जो डेजर्ट में प्लांट आते हैं उनमें क्या होगा? बिकॉज डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर कम है, ठीक है, वहां पर प्लांट के लिए एक इम्पोर्टेंट या फिर उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि उनको वाटर लॉस को रोकना है, ठीक है। जो भी प्लांट के अंदर वाटर है उसको रोकना है, क्योंकि प्लांट वाटर वैसे भी अवेलेबल है नहीं, तो जो पानी बचा है बॉडी में, सेल्स में, उसको सेव करो, है ना, प्रिजर्व करो। तो यहाँ पर जो भी वाटर है उसको सेव करना है, रिजर्व करना है। तो ये जो वाटर है उसको ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए एपिडर्मल लेयर जो है डेजर्ट प्लांट में इट विल बी मल्टी लेयर्ड थिक, ठीक है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। तो जितना थिक लेयर होगी उतना वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज एंड एंट्री ऑफ सर्टन जर्म्स मतलब जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एपिडर्मिस में और एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज दिस, ठीक है, स्टोमेटा। आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ये जो स्टोमेटा है इट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस अगेन। तो ये क्या होता है? दीज आर स्मॉल पोर्स, जनरली एपिडर्मिस में प्रेजेंट होके, इवन स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द वाटर। बेसिकली यही से
water loss भी होता है, excess water will be removed from stomata only. Also gases, that means oxygen and carbon dioxide will be exchanged from here, ठीक है, स्टोमेटा से ही. Now these pores are surrounded by guard cells, ठीक है. अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो दिस इज सेंटर में जो ओपनिंग दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग. यहां पर ये जो किडनी शेप आपको सेल्स दिख रही है, दीज आर गार्ड सेल्स. इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल. इसके अलावा गार्ड सेल से बाहर येलो कलर में जो सेल्स दिख रही है, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, राइट. एंड ये बाकी दूसरी एपिडर्मिस की सेल रहेगी ग्रीन वाली, ठीक है. तो ये दिस इज नथिंग एल्स, एपिडर्मिस की सेल्स ही मॉडिफाई हो रही है. दे आर फॉर्मिंग गार्ड सेल, कुछ सब्सिडरी सेल्स बन रही है एंड एक स्टोमेटा बना रहे हैं, ठीक है. दे आर फॉर्मिंग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है. ये न्यूक्लियस है, दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर है ना, गार्ड सेल में जो पिंक दिख रहा है आपको, दिस इज द न्यूक्लियस. तो दिस इज हाउ योर स्टोमेटा लुक लाइक, राइट. ऑल्सो इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस करना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, ऑल्सो गैसेस ऑफ यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना. तो स्टोमेटा पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि हमें प्लांट टिश्यू भी पढ़ने इसके बाद, ऑलराइट. तो एनिमल टिश्यू पढ़ने. तो प्लांट टिश्यू में दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां पर हम पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में. अब अगर आप देखो तो जो पुराने प्लांट या फिर जो बहुत ओल्ड, बहुत साल पुराने प्लांट हो जाते हैं, उसमें आपको दिखता है धीरे धीरे जो बार्क है, ठीक है, आउटर मोस्ट बहुत ही डार्क कलर की, डार्क ब्राउन कलर में और बहुत ड्राई सी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो बार्क रप्चर होते हुए दिखेगी, ठीक है. ऑल्सो समटाइम्स जो एपिडर्मल सेल्स है या एपिडर्मिस है, वो भी क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से देर आर चांसेस कि जो जर्म्स है, बैक्टीरिया, फंगाई, दे कैन एंटर इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द प्लांट थ्रू दैट ओपनिंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से दे कैन इन्फेक्ट द इंटरनल टिश्यूज ऑफ द प्लांट. ये हमें नहीं होने देना है, ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस. तो बेसिकली ये जो ओपनिंग्स है, या फिर यू कैन से एपिडर्मल टिश्यू वगैरह जो रप्चर हुआ है, वहां पर एपिडर्मल टिश्यू के नीचे आपको कुछ सेल्स ऐसी दिखती है जो प्रोटेक्ट करेगी और दे विल अवॉइड, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सर्टन जर्म्स इनसाइड द टिश्यू और इनसाइड द प्लांट थ्रू दैट ओपनिंग, ठीक है. तो यहां पर आपको दिखता है कॉर्क is the peripheral tissue of old stems and roots also of woody trees, and it is formed due to the activity of cork cambium. जो हमने lateral मेरिस्टेम पढ़ा था ना, डू यू रिमेम्बर, lateral मेरिस्टेम हमने बोला था सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, वही सेकेंडरी ओरिजिन का lateral मेरिस्टेम अब यहां पर काम करेगा, ठीक है. उसी को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम. वन ऑफ दैट इज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजेन भी है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन, राइट. अब ये फेलोजेन या फिर कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, इट एड्स कुछ सेल्स आउटर टू इट एंड कुछ सेल्स इनर टू इट, ठीक है. मतलब सपोज ये रहा आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, कुछ सेल्स अंदर की तरफ ऐड करेगा, कुछ सेल्स बाहर की तरफ ऐड करेगा, ठीक है. तो ये जो सेल्स आउटर है एंड कुछ सेल्स इनर है, ठीक है, ओके. तो दिस इज कॉर्क कैम्बियम, रिमेंबर कॉर्क कैम्बियम. दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इसको हम लैटरल मेरिस्टेम में भी आता है ये. इसी को हम फेलोजेन भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फेलोजेन, फेलोजेन, ठीक है. देन हाँ, कॉर्क कैम्बियम जिसको फेलोजेन भी बोला है, इट विल एड न्यू सेल्स ऑन द बोथ साइड, आउटर साइड में भी, इस डायरेक्शन में भी, एज वेल एज इनर साइड में भी, मतलब अंदर की तरफ में भी कुछ सेल्स ऐड करता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो आउटर साइड से सेल ऐड हुई है, ठीक है, बोथ साइड, जहां पर आउटर साइड से सेल ऐड हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फेलेम. इट इज कॉल्ड फेलेम, ओके. दीज आर कॉल्ड फेलेम. ऑल्सो यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ओके. यहां पर अंदर की साइड से भी कुछ सेल्स ऐड हो रही है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स, जिसको हम
क्या बोलते हैं? फेलोडर्म. दीज आर कॉल्ड फेलोडर्म. ओके. आउटर साइड पे क्या हो रहा है? फेलेम, जिसको अपन कॉर्क बोलते हैं. फेलेम इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क. आई डोंट नो इट इज क्लियर टू यू. आई थिंक आई विल मेक इट अगेन. ठीक है, या फिर आगे डायग्राम में शो करते हैं. आई शो इट इन द डायग्राम. हाँ, यहाँ पर देखो. ये रहा कॉर्क कैम्बियम. दिस इज कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फेलोजेन. फेलोजेन. जेन मीन्स जनरेशन. क्या जनरेट कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग न्यू सेल्स टुवर्ड्स आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड. इनर साइड पे जो सेल्स ऐड हो रही है उनको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलेंगे. सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही हम क्या बोलते हैं? फेलोडर्म. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोडर्म. इसके अलावा बाहर की तरफ जो सेल्स ऐड हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर नाम नहीं दिया है, बट दीज आर कॉल्ड कॉर्क. क्या बोलेंगे? कॉर्क या फिर फेलेम. तो फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम, यही सीक्वेंस होगा. बाहर की तरफ होगा फेलेम, फिर आता है फेलोजेन दैट इज कॉर्क कैम्बियम, एंड इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल जिसको अपन फेलोडर्म भी बोलते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये रहा एपिडर्मिस. देखो एपिडर्मिस यहाँ पे रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपनिंग बनी है, पोर बनी है. तो हो सकता है यहाँ से कुछ जर्म्स एंटर कर जाए एंड दे कैन इन्फेक्ट द सेल्स इनसाइड. तो क्या होता है? ये जो कॉर्क कैम्बियम है, यहाँ पर ठीक नीचे, एपिडर्मिस के नीचे कुछ ऐसी सेल्स ऐड कर देता है जो लिग्निन से डिपॉजिटेड है एंड दे आर डेड. कैसी है? डेड सेल्स है, टोटली डेड सेल्स. जिसकी वजह से क्या होगा? डेड सेल से ये जर्म्स वगैरह एंटर नहीं कर पाएंगे. दे विल नॉट एंटर फ्रॉम हियर. बट स्टिल अब एंटर नहीं करेंगे, जर्म्स ही एंटर नहीं कर रहे, तो ऑक्सीजन वगैरह या फिर वाटर वगैरह भी एंटर नहीं कर सकता, एग्जिट नहीं कर सकता. तो वैसे भी क्या हो सकता है? इंटरनल सेल्स मर सकती है ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन एंड ऑल. तो फिर से यहाँ पर सेंटर में स्टिल थोड़ी सी ओपनिंग रखी जाती है. ठीक है. यहाँ पर कुछ सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं हम इनको. ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? लेंटी सेल. दे फॉर्म द लेंटी सेल्स. ठीक है. लेंटी सेल्स. जो यंग स्टेम्स वगैरह है उनमें तो स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. बट ओल्ड स्टेम्स में आपको स्टोमेटा नहीं मिलते हैं, बिकॉज बार्क वगैरह फॉर्म हो जाता है, सेल्स डेड होने लगती है. तो वहां पर आपको मिलता है लेंटी सेल. इनका भी काम क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेम थिंग. ठीक है. तो ओल्ड स्टेम्स वगैरह में आपको ये लेंटी सेल्स मिलती है. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ योर प्रोटेक्टिव टिश्यूज या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स लुक लाइक. ऑलराइट. नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे. मैंने गलती से प्लांट टिश्यू बोल दिया था. तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ एनिमल टिश्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर द प्लांट टिश्यू. इतना ही है. आपको ज्यादा डिटेल में सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह नहीं पढ़ना है. ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ विल बी लर्निंग व्हेन, ठीक है, जब आप नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर करोगे 11th-12th में. ठीक है. दैट टाइम यू विल हैव टू लर्न अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ एज वेल, बट अभी आपको नहीं है. ठीक है. टिल हियर इट्स. तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फ्लो चार्ट जो दिया था, वो फ्लो चार्ट आप अच्छे से याद कर लो बाय हार्ट, क्योंकि उतना कर लोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी. ठीक है. सो एक बोल सकते हो आप शॉर्ट नोट की तरह उसको ले लो. राइट. तो इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं. बट फ्लो चार्ट आप याद करो तो और ज्यादा इजी पड़ जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. हियर वी आर completing the plant tissue. In the next class we'll start with the animal tissues. Till then, take care. Bye bye. Keep learning with us. Thank you.